ऑल इंडिया संयुक्त ट्रेड यूनियन ने आम बजट 2025-26 के प्रावधानों में देश के बहुसंख्यक समुदाय, किसान, बेरोजगार, युवा, छात्र एवं महिलाओं के लिए कोई राहत न दिए जाने के विरोध में कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। आम बजट की प्रतियां जलाकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट 2025-26 कॉरपोरेट जगत के हित में और उनके मुनाफे में वृद्धि के लिए है। बजट में वर्तमान अभूतपूर्व बेरोजगारी की स्थिति का समाधान करने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थाओं की निजीकरण की नीति को निरंतर आगे बढ़ाने के परिणाम स्वरूप आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में और इजाफा होगा और बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इसी तहत सार्वजनिक सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बजट में भारी कटौती की गई। देश के गरीब, सीमांत और निम्न आय समूह के साथ साथ मध्यम वर्ग के लिए भी इन सेवाओं तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। बीमा क्षेत्र में 100% विदेशी निवेश FDI की घोषणा न केवल आम लोगों और किसानों के लिए बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी हानिकारक होगी। कहा गया कि संकट से जूझ रहे किसानों के लिए इस बजट में कोई राहत नहीं दी गई। MSP के बारे में बजट पूरी तरह से मौन है। नई कृषि मार्केटिंग नीति किसानों की हालत और भी बदतर कर उनको जमीन से भी बेदखल करने की योजना है। इस दौरान आम बजट 2025-26 की प्रतियां भी जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया गया। प्रदर्शन के विषय में जानकारी देते हुए AIUTUCC के संयोजक कामरेड विजय सिंह, AICCTU के जिला प्रभारी रोहताश राजपूत और CIETU की प्रभारी चमन आरा ने संयुक्त रूप से बताया। ये मुद्दा है जो बजट आया है 2025-26 का। ये बजट कहने को तो देश का बजट है, लेकिन इस बजट में आम लोग जो हैं इस देश के, उनके लिए कोई किसी तरह की राहत नहीं। केवल और केवल बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के लिए तमाम तरह की रियायतें दी गई हैं और जो निजीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, चाहे बिजली का क्षेत्र का हो, दूसरे सरकारी संस्थान हो, उसको बरकरार रखने की घोषणा की गई। जबकि स्वास्थ्य में, शिक्षा में इसमें बजट में कटौती की गई है। हमारा देश भयंकर बेरोजगारी से गुजर रहा है। करोड़ों करोड़ों युवा जो है उनके लिए काम नहीं है। उसके लिए रोजगार सृजन के बारे में कोई योजना इसमें नहीं लाई गई। जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की मनरेगा योजना थी, उसमें भी बजट की ओर कटौती की गई है। और इस तरीके से अगर देखा जाए, जो स्कीम वर्कर हैं जिसमें ज़्यादातर गरीब घरों की महिलाएँ हैं, उसमें 1.5 करोड़ से ज़्यादा महिलाएँ रोजगार करती हैं, उनके लिए कोई योजना सरकार में नहीं है। तो इस तरीके से बजट आम जो मजदूर है, किसान है, उनके हितों के एकदम खिलाफ है और केवल कारपोरेट के हितों को पोषित करता है। इसमें जो एक मिडिल क्लास के लिए बड़ा प्रचार किया जा रहा है कि 12 लाख तक की इनकम के लिए हमने इनकम टैक्स की छूट दे दी। अगर देखा जाए, जो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि महंगाई आसमान छू रही है, मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जा रही है, डॉलर का कीमत कितनी महंगी हो रही है, रुपए की कीमत हमें गिरती जा रही है। इससे आप देखेंगे कि ये जो रियायत मिडिल क्लास को दी गई है, ये भी कुछ ही समय तक हुर हो जाएगी, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। और इस तरीके से बजट जो है एक दिखाया गया है कि जनता का है, लेकिन जनता के लिए इसमें कुछ है नहीं। विज्ञापन देगा। आज का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर संयुक्त ट्रेड यूनियनों की तरफ से है। ये बजट पेश हुआ है और सरकार हर प्रतिष्ठान को, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेच रही है। उसमें बिजली का भी सरकार अब निजीकरण कर रही है, सब सेठों के हाथों में देना चाहती है। और जो सरकार ये बजट लेकर के आई है, इससे एक जनता को बड़ी उम्मीद थी, गरीबों को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार जो है बजट हमारे हित में लाएगी। आशाओं को उम्मीद थी, आंगनबाड़ियों को उम्मीद थी और मिड डे मील वर्कर को उम्मीद थी, रसोइयों को उम्मीद थी कि हमारे हित में सरकार कुछ करेगी। लेकिन सरकार ने जो गरीब तबका है, जो दैनिक मजदूर है, जो स्कीम वर्कर्स हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं दिया। एक लंबे समय से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे लिए बजट पेश किया जाए, उसमें कुछ हमें प्रोत्साहन मिले। लेकिन सरकार ने ऐसा ना कुछ करके इस बजट में भी जो कारपोरेट घराने हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, उनके लिए सरकार ने किया है। और गरीब मजदूर की कमर तोड़ी गई है, किसान की कमर तोड़ी गई है। युवा बेरोजगारों के लिए इस बजट में कहीं भी कुछ नहीं है और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। देश में महंगाई की मार गरीबों पर पड़ेगी और गरीब को 2 जून की रोटी खाना कमाना जो उसके लिए दूभर हो जाएगा। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, आज जो
ज्वाइंट ये प्रोग्राम था ट्रेड यूनियन की तरफ से, तो उसमें वही है कि आम बजट को लेकर सबको उम्मीदें थी, आंगनवाड़ियों को भी उम्मीद थी कि इस बजट में शायद कुछ ना कुछ मिलेगा। काम ज़बरदस्त बढ़ाया जा रहा है, नेट पैक दिया नहीं जा रहा है, सारा का सारा इन्होंने डिजिटल कर दिया, सारा मोबाइल पे काम हो रहा है, मोबाइल नहीं दिए गए हैं बिना उसके। और 25 दिन काम के सेंट्रल गवर्नमेंट फ़ोटो मांग रही है, जिस तरह से वो चाहती है कि आज ये प्रोग्राम ऐसे करो वैसे ही प्रोग्राम करा के, और वो फ़ोटो चाह रही है। और सारे काम होने के बाद उसके बाद में भी अभी भी आंगनवाड़ी को केंद्र सरकार 4,500 रुपये दे रही है, जो कि बड़ी बेशर्मी है। उस मतलब उसको इस बात का ये नहीं है कि ये पूरा परिवार महिलाएं चला रही हैं, पूरा घर इस पर डिपेंड है, तो वो किस तरह से गुजारा कर रहा होगा। ये बजट जो है ये पूरा का पूरा बजट जो है कॉर्पोरेट के लिए है। और जो 12 लाख तक का उन्होंने इनकम टैक्स का वो छूट दी है, तो क्या है हम लोगों का तो 4,500 से कितना बैठता है, तो 50,000 भी नहीं बैठता, 50 भी नहीं बैठता। तो उसमें जो है ये जो है पैसे वाल को ही उन्होंने बढ़ाया है, बाकी गरीब को तो मारा है, गरीब के विरोधी है, इसीलिए हमने आज बजट की प्रतियां जलाई। इस दौरान इस्लाम अली, दिनेश कुमार, मिथिलेश कुमारी, रेखा, शरीफ अहमद, बहादुर अली, राजेश सुखराना, गीता रानी, रेनू, आफरीन और गबरू सैफी सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।